दोस्तों आज के इस क्लास में बात करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी के बारे में, यानी लेखा शास्त्र के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, यानी एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियो स्पेशली हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, तो आराम से देखिए। आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे पार्टनरशिप जो आपका चैप्टर है ना, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितने भी एमसीक्यू बन सकती है, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकती है, उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब आज के क्लास को अगर आप देखते हैं, खास करके जिस तरीके से हम आपको समझाएंगे, अगर आप समझ लेते हैं तो दोबारा आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसलिए आपको यहाँ पे देखना है। हम यहाँ पे रटाने वाला काम बिल्कुल नहीं करते हैं, हर क्वेश्चंस को समझाना मेरा काम है। हम आपको समझाते हुए चलेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से और भी याद रहेगी। तो इसलिए पूरा माइंड कंसंट्रेट करके यहाँ पे देखिए, और क्वेश्चंस थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकती है। तो इसलिए छोड़े ही क्यों क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अच्छे से देखते हुए चलेंगे। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छा लगता हो हमारा, तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस, इन सारे सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेगी। और आप जो है बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जाए। चलिए अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है, मतलब पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगी, फर्स्ट का आंसर हो जाएगी यहाँ पे क्या चीज़, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी करेक्ट आंसर, यानी लाभ हानि नियोजन खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है, पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू, आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी हो, यानी करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल इज। करेंट अकाउंट कब खोलना चाहिए, चालू खाता कब खोलना चाहिए साझेदार को, जब जो है उसका पूंजी क्या हो, जब उसका पूंजी स्थिर हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब उसका पूंजी जो है, उसका जो कैपिटल होगा वो फिक्स्ड होगा। आपको एक और चीज आपको यहाँ पे बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या है, जब फिक्स्ड हो, जब यहाँ पे सॉरी फ्लैक्चुएटिंग हो, जब फ्लैक्चुएटिंग हो, ठीक है, जब फ्लैक्चुएटिंग हो, जब बदलते रहा पूंजी, ठीक है, मतलब परिवर्तनशील पूंजी हो, तो उस समय सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उस समय बस कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। लेकिन जब जो है फिक्स्ड हो, ठीक है, जब फिक्स्ड हो कैपिटल, तो उस समय दो अकाउंट, एक तो पहला करंट और दूसरा कैपिटल, ठीक है, दो अकाउंट खोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चालू खाता यानी करंट अकाउंट कब खोला जाता है, तो करंट अकाउंट देखिए फ्लैक्चुएटिंग में नहीं खोला जाता है, बस खोला जाता है फिक्स्ड में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, थर्ड क्वेश्चन को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें यहाँ पे बोली जा रही है बैंकिंग व्यवसाय करने वाली साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म परफॉर्मिंग बैंकिंग बिजनेस इज। तो देखिए मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है बैंकिंग बिजनेस में, तो यहाँ पे नॉर्मल साझेदारी नहीं है, साझेदारी फर्म नहीं है, यहाँ पे बैंकिंग व्यवसाय के लिए है। तो बैंकिंग व्यवसाय के लिए मैक्सिमम 10 हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे है साझेदार का दायित्व है, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज। साझेदार का दायित्व क्या होता है, तो साझेदार का दायित्व जो होता है वो होता है असीमित यानी अनलिमिटेड। ठीक है, कहीं कहीं अगर आपको पूंजी तक सीमित, कैपिटल लिमिटेड टू कैपिटल लिखा रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर होगा। और अगर वही एलएलपी रहता ना, एलएलपी, तो वो हो जाता है क्या चीज़, वो हो जाता है उसका जो है लिमिटेड होता है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इसका नाम ही होता है एलएलपी का। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पार्टनरशिप है, तो नॉर्मल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज, इसमें देखिए यहाँ पे है साझेदारी संलेख को कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड। देखिए पार्टनरशिप डीड को क्या कहा जाता है, वैसे तो आपको ये पता होगा कि पार्टनरशिप जो होता है वो मतलब अनिवार्य नहीं होता है, वो अनिवार्य नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है, वो जो होता है वॉलेंट्री होता है। आपको मतलब करना है तो
करिए, नहीं करना है तो मत बनाइए, ठीक है। तो बेसिकली वो होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साझेदारी का अंतर नियम यानी आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 5 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, इसमें है साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विथ दी फर्म इज। देखिए पार्टनर्स का रिलेशन क्या होता है साझेदारी फर्म से, तो वो एजेंट होता है। क्या चीज एजेंट होता है, अभिकर्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें बोली जा रही है साझेदारी अनुबंध बनाना है। मेकिंग ऑफ पार्टनर्स एग्रीमेंट इज। साझेदारी अनुबंध बनाना क्या होता है, आपको जस्ट ही थोड़ा देर पहले बताएं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, ये बनाना क्या होता है। मेकिंग अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है या वॉलेंट्री होता है या पार्सली कंपलसरी होता है। तो ये सब में कंफ्यूज नहीं करना है, पार्सली वगैरह होता ही नहीं है, कंपलसरी होता ही नहीं है, नन ऑफ दिस यहाँ पे होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक। अगर आपका इच्छा है, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है, आपकी अगर इच्छा है कि आप बना ले तो ऑब्वियसली बना लीजिए, आपकी इच्छा पर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी 7 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर 8वां क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉपरली इसको समझिएगा, पूरे क्लास को लास्ट तक देखना है। ये आप सोच के रखोगे अपने मन में कि नहीं हम इस चैप्टर को बाद में देख लेंगे खुद से बुक में, देखो वो रखा का रखा ही रह जाता है। लेकिन अगर आप अभी थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के 20 मिनट और भी एक्स्ट्रा इसमें दे देते हो इस वीडियो में, तो आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बुक वगैरह में आंसर आजकल गलत जो है बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो इस पर मतलब बुक से तो मेनली एक बार आपको मिला ही लेना चाहिए आंसर, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको करवा देते हैं ताकि जो आंसर आपके बुक में गलत हो वो हम यहाँ पे करेक्ट करवा दें। यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन 1932 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें बोला जा रहा है साझेदारी समझौता हो सकता है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो सकता है, वो ऑरल हो सकता है यानी मौखिक, रिटन हो सकता है यानी लिखित, या फिर ऑरल और रिटन दोनों हो सकता है, मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरल और रिटन दोनों हो सकता है यानी लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी 9 नंबर क्वेश्चन की। अगला यहाँ पे देखिए क्या है 10 नंबर क्वेश्चन में, इसमें यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, यानी द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का आंसर यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हो जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए दोस्तों अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें यहाँ पे क्या है देखिए अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा। इसमें यहाँ पे है किसी साझेदारी संलेख के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि को बांटते हैं, यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। देखिए जब एब्सेंस हो क्या चीज, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब ये साझेदारी संलेख का अभाव हो तो उस समय हम लोग लाभ हानि कैसे बांटेंगे, उस समय हम लोग लाभ हानि जो बांटेंगे वो बांटेंगे समान, मतलब क्या चीज इन इक्वल रेशियो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्या चीज बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। और जब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट अवेलेबल हो, हमारे पास वो साझेदारी संलेख हो, तब उस समय हम क्या करेंगे, जो उसमें समझौता होगा, जो एग्रीमेंट किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे। अभी यहाँ पे अभाव है तो इसलिए समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें यहाँ पे बोली जा रही क्या चीज, साझेदारी संलेख के अनुपस्थिति में साझेदार को उसके द्वारा दी गई अग्रिम राशि पर दिया जाएगा, क्या कितना % इंटरेस्ट दिया जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स विल अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म बाय हिम एट द रेट ऑफ विच। तो एट द रेट ऑफ क्या हो जाएगा, एट द रेट ऑफ यहाँ पे 6% हो जाएगा, 6% वार्षिक दर से दिया जाता है। तो ऑप्शन और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। जब यहाँ पे क्या चाहिए, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति हो उस समय यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसकी अग्रिम राशि पर जो वो एडवांस किया है उस पर दिया जाता है, कैपिटल वगैरह पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। वो एडवांस अगर दिया या कोई लोन दिया है उस पर ब्याज दिया जाएगा 6%, लेकिन उसके पूंजी वगैरह पे उसका वेतन ये सब नहीं दिया जाता है। ऑप्शन और सी 12 का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें है साझेदारी फर्म में
लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट्स एंड लॉस आर शेयर्ड। पार्टनरशिप फर्म में जो है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटा जाता है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, समझौता के अनुसार, यानी एज पर एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो लिखा ही नहीं है कि साझेदारी संलेख जो है वो है या नहीं है, तो आप कैसे बोल दिए समझौते के अनुसार। देखो जब नहीं दिया हो ना तो उस समय आप मान लेना कि है, उस समय है उसके पास तब। और अगर यहाँ पे लिख देता कि साझेदारी अनुबंध नहीं है तो आप सिंपल ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो लिखा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको सब अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, समझाने का तरीका वगैरह आपको याद हो रहा हो, तो इसको जाके एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। इससे क्या होता है, हम आपके लिए और भी रेगुलरली वीडियोस बनाते रहते हैं। ऑब्वियसली कॉमर्स के वीडियोस पे थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह कम रहती है, स्टूडेंट की कमी है इसमें साइंस और आर्ट्स की अपेक्षा। तो आप लोग का काम है कि अगर आप लोग देख रहे होते हैं तो आपको लाइक करना। हाँ, मानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कभी आज तक किसी भी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, कर लीजिए ना। आगे यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप का क्या फीचर यहाँ पे नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहला एग्रीमेंट, तो ये तो है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। लाभ विभाजन ये तो साझेदारी में होता है। सीमित दायित्व होता है, नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पे पकड़ा गया, चुट्टा बैठा हुआ था। सीमित दायित्व, देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, ठीक है, और सीमित दायित्व होता है। चाहे साझेदार का घर बिक जाए, चाहे साझेदार रोड पे आ जाए, उसका कपड़ा तक बिक जाए, तब तक साझेदार को नहीं छोड़ा जाएगा, दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन साझेदार को नहीं नहीं नहीं। अगर वो किसी से लोन लिया है तो उसको चुकाना तो पड़ेगा, चाहे वो अपना मोबाइल बेचे, चाहे घर बेचे, चाहे अपना कपड़ा बेचे, जो करना है करे, लेकिन उसको पूरा लोन चुकाना है या दिवालिया घोषित हो जाए, ठीक है। तो ऐसे होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। वही कंपनी खोल के अगर बैठता तब तो ऐसा हाल नहीं होता ना। कंपनी सेपरेट है, पार्टनर उसका मेंबर सेपरेट है, कंपनी सेपरेट, मेंबर सेपरेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 14 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें यहाँ पे बोली जा रही है लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, यानी फंड डिविजुअल के लिए, मतलब बांटा कैसे जाएगा उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 15 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे देखिए क्या है, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित कर दी गई है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट याद करके रखे हैं कि 20 ऑप्शन होगा, लेकिन 20 गलत है, ठीक है। 20 यहाँ पे नहीं होगा, ये लिख के ले लो। और अब बोलोगे क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, देखो बेसिकली क्या है, एज पर रूल जो है ना, एज पर रूल तो 100 है, नहीं एज पर एक्ट जो है, एक्ट एज पर एक्ट, ठीक है, एज पर एक्ट जो है ये कितना है, 100 है, लेकिन एज पर रूल जो है, एज पर रूल जो है अभी 15 है, ठीक है। तो आपको 50 में टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बहुत जगह बुक में अभी गलत आंसर लिखा हुआ है, बहुत सालों से अपडेट नहीं किया गया जिस बुक में, उसमें लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, 50 होते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें यहाँ पे है निम्न में कौन सा लाभ का नियोजन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, यानी पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, और इसमें हम थोड़ा सा आपको ट्रिक भी बताएंगे। पहले अभी यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन समझिए। जब आहरण पर समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है, यानी क्या चीज, व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉवल्स आर नॉट मेंशन्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। तो आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए, ठीक है। 18 का आंसर ऑप्शन बी। देखो जब समय नहीं दिया हो कि महीना के शुरू में निकाला जा रहा है या क्वार्टर के शुरू में निकाला जाता है या फिर क्वार्टर के लास्ट में या महीना के लास्ट में या फिर साल में शुरुआत में, बस साल में अंत में, कब क्या इसका डेट जो है नहीं दिया जाता है, तब उस समय हम लोग सीधा 6 महीना के लिए मान लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब जो है अगला सवाल में थोड़ा सा फंसोगे तो हम जो है ट्रिक बता देंगे और उस ट्रिक से आपको ये सारे क्वेश्चंस बन जाएगी, ठीक है।
शायद हो सकता है अगर आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा, फिर भी हम आपको यहाँ पे अच्छे से बता देते हैं कि आज के बाद अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, वैसे तो पूछा ही जाता है एग्जाम में, हर बार पूछा जाता है, लेकिन आज के बाद अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे नहीं बच के जाए, ठीक है, आप आसानी के साथ बना पाओ। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जब वर्ष भर निश्चित राशि का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगेगा। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है ब्याज लगाया जाएगा कितना, when drawing are made at the end of every month this certain amount then interest bill calculated on total drawing for। यहाँ पे देखो ये सवाल बेसिकली क्या है, थोड़ा सा अच्छे से समझो, हम आपको इसका ट्रिक बता देते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जाता है, एवरी मंथ कितना एंड में, और निकाला जाता है क्या है, सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित राशि जो है हर महीने के अंत में निकाला जाता है। तो टोटल ड्राइंग कितना हुआ उसका, ये आपको यहाँ पे कितने मंथ के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे। देखो सबसे पहले इसका आप एक ट्रिक तो ये लगा लो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, महीने के लास्ट में, ठीक है, महीने के लास्ट में, ठीक है, एवरी मंथ, सिंपल सी बात है। इसका फॉर्मूला एक आता है, इसका फॉर्मूला आता है क्या चीज, मंथ लेफ्ट। कॉपी लिखिए, कॉपी निकालिए और लिखिए जल्दी से, वीडियो को रोक लीजिए, कॉपी निकालिए और थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहला ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख नहीं पा रहे हैं, बाकी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस करके देखो, प्लस लिखो और उसके बाद लिखो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ईयर, आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, लास्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पहला, और प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यानी आपको क्या जोड़ना है, आपको जोड़ना क्या है, देखो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब पहला जो ड्राइंग किया गया तो उसके बाद कितने महीना बचता है, ठीक है, जितना महीना बचता है, जो बचा हुआ महीना है उसका पहला ड्राइंग के बाद, और उसमें हम जोड़ेंगे क्या चीज़, उसमें हम जोड़ेंगे कि हम अंतिम जो ड्राइंग किए उसमें उसके बाद जो है कितना महीना बाकी है, ठीक है, वो बस ये दोनों को जोड़ेंगे और हम जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, बस वही हो गया आंसर, ठीक है, वही हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला अगर हम प्रत्येक महीने के अंत में निकालते हैं, ठीक है, प्रत्येक महीना के अंत में, अब एक वर्ष के लिए, जब एक वर्ष भर, ठीक है, एक साल तक लिए निकाला जा रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, एक साल भर प्रत्येक महीने के अंत में निकाला जा रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साल में कितने 12 महीना होता है, ठीक है, और एक महीना की यहाँ पे क्या है, अंतिम में क्या चीज़, अंतिम तिथि को निकाला गया, तो मतलब आपको कब निकाला गया, 31 जनवरी को निकाला गया, 31 जनवरी को, 31 जनवरी से आप देखो दिसंबर 31 तक कितना महीना बाकी है, तो 11 महीना आप बाकी रह गया, और उसके बाद जब आप निकाले लास्ट में कब, 31 दिसंबर को, तो उसके बाद कितना दिन बाकी रहा महीना में, 0 दिन, ठीक है, 0 महीना, डिवाइड बाय आप 2 किए तो 11 डिवाइड बाय 2 आप करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी 19 का 5.5, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि जब निकाले हम पहला ड्राइंग उसके बाद कितना महीना बाकी, और जब हम अंतिम ड्राइंग निकाले, अंतिम वे ड्रॉ किए उसके बाद कितना महीना बाकी रहा, और उससे डिवाइड बाय 2 कर दी है, हमारे पास मंथ आ जाएगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 समझ में आ गया ना, नहीं आया बैक करके देख लो, हम थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पे सामने हम आके भी नहीं पढ़ा रहे हैं, जिस वजह से हम आपको ज़्यादा और भी अच्छे से नहीं समझा पाए, लेकिन हाँ जैसे ही मतलब डिजिटल बोर्ड वगैरह यहाँ पे लगता है, वे सब होता है, तो उसके बाद हम पढ़ाएंगे। शायद हो सकता है कि आप लोग को ऐसा देखने को नहीं मिले, लेकिन आपके आगे जो स्टूडेंट आएंगे उन लोग को ऐसा मिल सके। अभी यहाँ पे देखिए 29 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, यानी फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज ए, तो क्या हो जाएगी 20 का, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साझेदार जब आहरण किया, साझेदार यहाँ पे क्या किया, ड्राइंग किया, कुछ पैसा मान लीजिए 20,000 रुपया साझेदार निकाला फर्म से, और वो उस पर फर्म बोला कि भाई तुमको तो इंटरेस्ट देना होगा 5% से, ठीक है, मान लीजिए 5% एजम किए, तो साझेदार को कितना देगा, 20,000 रुपया तो देगा ही, साथ ही 5% इंटरेस्ट भी देगा किसको, फर्म को, तो फर्म के लिए यहाँ पे क्या हो गया, प्राप्ति हो गया, गेन हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव, तो पार्टनर्स को क्या नहीं मिलना चाहिए, तो देखो यहाँ पे साझेदारी संलेख का अभाव है, तो यहाँ पे वेतन नहीं देंगे, सैलरी यानी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज भी नहीं देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर साझेदारी संलेख अवेलेबल रहता है और उसमें हम लिखते कि वेतन मिलेगा, अगर राम को वेतन मिलेगा तो हम राम को वेतन दे देते, लेकिन साझेदारी संलेख है नहीं, तो बस जो रूल बना हुआ है, जो एक्ट में लिखा हुआ है, बस उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। देखिए 22 में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना होगी, यानी इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन फॉर द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, देखिए समझ लीजिए, अच्छे से समझिए क्वार्टर का मतलब यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक 3 महीना, 3 6 महीना, 3 9 महीना और 3 12 महीना, एक साल में 12 महीना, उसको डिवाइड कर दिए क्वार्टर में, ठीक है। तो 4 क्वार्टर हो गए। अब यहाँ पे देखिए 4 लोग चले, ठीक है, यहाँ पे 4 क्वार्टर हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे बोला जा रहा है फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब पहला दिन ही निकाला गया, तो पहला दिन क्वार्टर के स्टार्टिंग में, पहला क्वार्टर के पहला दिन ही, तो यानी 1 जनवरी को निकालिए, तो कितना महीना बाकी रह गया, तो 12 महीना बाकी रह गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट कब निकाले, तो लास्ट हम निकाले कब, यहाँ पे लास्ट हम निकालिए, समझ लीजिए कब, अक्टूबर में निकालिए, ठीक है, अक्टूबर 1 अक्टूबर को निकालिए, तो 1 अक्टूबर को निकालिए, ये अंतिम वाला, तो ये निकाले तो हमारे पास कितना बचा, 3 महीना उधर बच, 2 से डिवाइड किए तो 15 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 7.5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो बस ये थोड़ा सा आपको समझना था, ये आप समझ गए, ऐसा जितना भी सवाल आएगा आप आसानी के साथ बना दोगे। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसमें यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है अनुकल्प और करण साझेदार है जिसकी पूंजी क्रमशः 25,000 और 15,000 है, पूंजी पर 10% ब्याज दे है, मतलब देना है, दोनों साझेदार की पूंजी पर ब्याज को की गणना कीजिए जब फर्म ने 2400 लाभ कमाया हो। यानी अनुकल्प और करण जो है पार्टनर्स है जिसकी कैपिटल जो है अनुकल्प का 25,000 है और करण का 15,000 है। इसमें आपको देना है इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 10%। तो आपको फाइंड करना है कि कितना कितना इंटरेस्ट दोनों को मिलेगा जब फर्म का प्रॉफिट जो है 2400 है, ठीक है, 2400 है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 25,000 और 15,000 को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, 25,000 और 15,000 को हम लोग जोड़ते हैं, 40,000 हुआ, 40,000 का हमें 10% देना है, तो 40,000 का 10% कितना हुआ, 4,000 हुआ, ठीक है, 4,000 हो गया। अब ये 4,000 इंटरेस्ट हो गया, 10% अगर हमें देना है, लेकिन हमारे पास तो लाभ तो 2400 ही है, तो हम कैसे देंगे, कैसे देंगे, हमारे पास तो लाभ हुआ ही नहीं, क्या कैपिटल में से दे दें, नहीं, कैपिटल में से नहीं दिया जाता है, लाभ में से ही दिया जाता है। अब यहाँ पे ये नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे इसके कैपिटल के अकॉर्डिंग, मतलब इसका जो है बेसिकली जब जो है ब्याज की राशि लाभ से कम होगी, ठीक है, तब जो हम क्या करेंगे, लाभ का विभाजन पूंजी के अनुरूप करेंगे, मतलब कैपिटल के अकॉर्डिंग हम लोग कर देंगे। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो 25,000 इस साइड, ठीक है, और 15,000 इस साइड की है, ठीक है, 15,000, 3 से 3 ही खत्म, ये 5 5 25 और 5 दिया 15, ठीक है, 5 × 3 हो गया, 5:3 इसका रेशियो आ गया, कैपिटल रेशियो, देखो 5:3 इसका कैपिटल रेशियो आ गया, ये तो आपको क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या करना है, अब यहाँ पे करना है ये 2400 जो है लाभ, इसको डिवाइड करना है 5:3 में, 2400 × 5 डिवाइड बाय 8, ठीक है, ये तो हो गया। इसका आ गया कितना, मतलब हमारे पास अनुकल्प का हम निकाल रहे हैं, तो अनुकल्प का यहाँ पे आ गया कितना, अनुकल्प का यहाँ पे आ गया कितना, 1500, इसको आप डिवाइड करोगे 1500 यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके बाद देखो ये तो इसका आ गया, अब उसके बाद हम 2400 का क्या करेंगे, 2400 डिवाइड बाय 3/8, अभी यहाँ पे हम करण का निकाल रहे हैं, तो इसका यहाँ पे आ जाएगा कितना, 900, तो यहाँ पे 2500 और 1500 और 900, ऑप्शन और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। और कुछ गोगा बच्चा होंगे जिनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, बस इसका 10% निकाला होगा, ऑप्शन ए टिक कर लिया होगा, लेकिन ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है एक साझेदारी फर्म के लक्षण है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, तो फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप फर्म का लक्षण क्या है, तो 2 और 2 से अधिक व्यक्ति, सही बात है, ये तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। निर्धारित अनुरूप का लाभ बांटना, सही बात है।
उसके बाद व्यवसाय के सभी साझेदार या उसमें से किसी के द्वारा चलाया जाना, ये भी बात है सही। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब यहाँ पे तीनों बात करेक्ट है तो ऑप्शन और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साझेदारी की फर्म का लक्षण है या यहाँ पे सभी है, तो ऑप्शन और डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 25 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए, इसमें है यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा। देखिए प्रत्येक माह के क्या चीज़ शुरू में निकाला जा रहा है, मासिक राशि। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल मंथली जो यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है और बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, स्टार्टिंग में निकाला जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बिगनिंग में निकाला जा रहा है तो मतलब यहाँ पे पहला विड्रॉन कब हुआ, 1 जनवरी को। उसके बाद कितना दिन बाकी रहा, तो 12 महीना बाकी रहा। उसके बाद लास्ट कब निकाला गया, तो 1 दिसंबर को निकाला गया। तो कितना मंथ बाकी रहा, 1 मंथ बाकी रहा। डिवाइड बाय 2 किए तो यहाँ पे 13 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, हो जाएगा 6.5 यहाँ पे आंसर आ गया। तो 6.5 मंथ यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर है, तो 25 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना है और ये सब तो आसान, मतलब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, फ्री का मार्क्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, 26 नंबर। इसमें यहाँ पे है एक साझेदार के चालू खाते का कौन सा शेष होता है, व्हाट बैलेंस डज ए पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 26 का, ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 27 नंबर क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे है क्या चीज़, ए जो है, ए प्रति माह 10,000 प्रत्येक माह के अंत में आहरित करता है। यदि ब्याज की दर जो है 5% हो तो आहरण पर क्या ब्याज होगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आप जोड़ लो कि क्या कर रहा है, प्रत्येक माह के अंत में निकाल रहा है, ठीक है, प्रत्येक माह के अंत में। तो सबसे पहले प्रत्येक माह के अंत में निकाल रहा है। तो पहला जो विड्रॉन किया 31 जनवरी को किया, उसके बाद 11 बचा, उसके बाद लास्ट में जब विड्रॉ किया उसमें बाद 0 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5.5 हो गया। तो मतलब इंटरेस्ट हम 5.5 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, प्रत्येक माह 1,000 निकाला तो 12 महीना में कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। 12,000 हो गया, 12,000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना, 5%, 5 डिवाइड बाय 100, उसके बाद 5.5, ये हमारा मंथ निकल के आया, 5.5 डिवाइड बाय 12। तो ये आप बस कैलकुलेट करोगे, आपके पास आंसर हो जाएगा 275, 275। ऑप्शन और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 27 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 28 नंबर क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने का अधिकारी है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, तो देखिए पार्टनर्स को यहाँ पे ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये सब मिल सकता है, लेकिन ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन और सी यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें है परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या चीज़, इनमें से सभी क्रेडिट होता है। ये यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, रिमोनेरेशन ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन और डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है साझेदारों के बीच किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार के पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारे पास नहीं है, तो उसमें इंटरेस्ट कितना हम देंगे पार्टनर्स कैपिटल को। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे 6%, नहीं 6% नहीं होगा, 8% नहीं होगा, 9% नहीं होगा। इनमें से कोई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तब जाके हम लोग नहीं देंगे। ऑप्शन और डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 30 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन और डी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, साझेदारों के पूंजी पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। तो देखो साझेदारों के पूंजी पर जो है ये क्या है, पूंजी पर क्या है, तो ये जो है विनियोग है। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 31 का राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, 32 नंबर क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे क्या है, मिस्टर गंभीर के लिए 12% प्रतिवर्ष के दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। यदि वर्ष के प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000 आहरण किया जा रहा हो, तो 2,000 आहरण बेसिकली यहाँ पे देखिए ये कितना 12 मंथ का है, तो 12 से 2,000 से गुना करोगे 24,000 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। 24,000 को हम यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइड बाय 100 और फिर से गुना करेंगे, किसको हम लोग गुना करेंगे, ये प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकाला जा रहा है ना, प्रत्येक माह के प्रारंभ में। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्रत्येक माह के स्टार्टिंग में निकाला जा रहा है। तो देखो सबसे पहला जो है हुआ कितना, मतलब 12 मंथ बाकी रहा, और फिर लास्ट का 1 मंथ बाकी रहा, डिवाइड बाय 2 किए, हमारे पास यहाँ पे 13 डिवाइड बाय 2 आया,
ठीक है, 13 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.5, 6.5 डिवाइड बाई 12 आप करोगे, आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं आगे 33वां क्वेश्चन। 32 का तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, 32 का ऑप्शन ए। 33वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उसके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि, जो एडवांस वो किया, एडवांस जो पार्टनरशिप दिया है, तो उस पर उसको क्या मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस पर 6% मिलेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 33 नंबर क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 34वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें है क्या चीज, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर इज, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या चीज, व्यवसाय के लिए लाभ होगा, प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। देखिए पार्टनर्स क्या कर रहा है, साझेदार के लिए आहरण, साझेदार के आहरण, जब साझेदार कोई भी पैसा लेगा उस पे बाद में पैसा तो चुकाएगा ही फर्म को, साथ ही साथ इंटरेस्ट देगा, तो फर्म के लिए क्या हो गया, व्यवसाय के लिए वो लाभ हो गया, प्रॉफिट टू बिजनेस हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 35वां क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए, 35वां क्वेश्चन में यहाँ पे है, अभिषेक के लिए आहरण पर 12% वार्षिक दर से ब्याज की गणना कीजिए यदि उसने माह में एक बार 2000 आहरित किया हो, माह में एक बार 2000 आहरित किया है, तो यहाँ पे 35 का आंसर क्या हो जाएगी, तो देखो माह में एक बार हर महीना वो निकाल रहा है पूरे साल तक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24,000। ठीक है, 24,000, उसके बाद 12 महीना तक किया है, ठीक है, 12% सॉरी है ब्याज दर, उसके बाद क्या कर रहा है, डेट माह में एक बार, मतलब डेट वगैरह नहीं दिया है कि स्टार्टिंग में कि बीच में कि कब, तो हम सीधा 6 मान लेंगे, 6 महीना के अकॉर्डिंग 6 डिवाइड बाई 12 आंसर निकालेंगे, आ जाएगा हमारे पास कितना 1440। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 35 का, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 36वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म की लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा, समझौते के अभाव में, ठीक है, जब जो है हमारे पास एब्सेंस रहेगा एग्रीमेंट, तब जो है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म कैसे मतलब शेयर किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़, बराबर बराबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 36 नंबर क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 37 नंबर। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंस है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पर क्या मिलेगा पार्टनर्स को, तो 6% मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 37 नंबर क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 38वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 38, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स सेल, तो पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा, बेसिकली उसको वेतन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, सही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 38 का करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 39वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है, इन द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, मतलब साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाएगा किस में, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाते में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन नंबर सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 40वां क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए, इसमें है स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाने यहाँ पे लिखा हुआ खाते होगा, खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज क्रेडिटेड टू, जब फिक्स्ड कैपिटल हो तो इंटरेस्ट वगैरह कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा कहाँ पे, करंट अकाउंट में, चालू खाता में, तो 40 का यहाँ पे डी करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ देखिए 41वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है साझेदारों के चालू खाते तब खोले जाते हैं जबकि उसके पूंजी खाते होते हैं, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन देयर कैपिटल इज, कब खोले जाते हैं करंट अकाउंट, बताए हैं स्टार्टिंग में ही बताए हैं, जब उसका पूंजी स्थिर हो तब 2 अकाउंट खोला जाता है, पहला तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, लेकिन जब अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तब जाके सिर्फ एक अकाउंट खुलता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 42वां क्वेश्चन देखिए 42वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे बोली जा रही है साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाता में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़िए 43वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज एन,
फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, तो आय हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। जब साझेदार आहरण करेगा तो उसमें जब इंटरेस्ट और साथ में जो पैसा लिया था वो भी देगा, तो फर्म या व्यवसाय के लिए क्या हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा, आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 44वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे है साझेदारों के पूंजी पर देय ब्याज को प्रभावित किया जाता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू। तो यहाँ पे 44 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, लाभ हानि नियोजन खाता में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब डिवीजन के लिए बांटा जाता है तो उस समय ये अकाउंट बनाया जाता है और उस समय उसको ट्रांसफर किया जाता है। अगले सवाल की तरफ देखिए, 44 का तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गई। 45वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें है एक साझेदारी फर्म के में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इन ए पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी। तो पार्टनर्स का मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। जो लोग भी 20 याद रखे हैं भूल जाइए अब उसको, बहुत ही पुराना बुक आप पढ़ रहे हैं या फिर बहुत ही खराब बुक पढ़ रहे हैं जिसमें 20 अब लिखा हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 46वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, चालू खाता है, करंट अकाउंट इज। करंट अकाउंट क्या है, तो ये एक व्यक्तिगत खाता है यानी पर्सनल अकाउंट है। ऑप्शन नंबर ए 46 का करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 47वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है साझेदारों के चालू खाते का हमेशा होगा यानी द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा, नाइदर ऑफ टू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 48वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड टू। तो आंसर हो जाएगा प्रारंभ की पूंजी पर कैपिटल इन द बिगनिंग। ऑप्शन और ए करेक्ट आंसर। उसके बाद 49वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, साझेदारी संलेख तैयार करना है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्वैच्छिक यानी वॉलेंट्री। मतलब अगर इच्छा है तब साझेदारी संलेख बनाओ, पार्टनरशिप डीड बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ। ऑप्शन और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगी। चलिए 50वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, इसमें है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। तो आंसर हो जाएगा विनियोग एंड एप्रोप्रिएशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 50 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस देखे हैं। होप आपको बहुत ज़्यादा कुछ इस वीडियो से सीखने को मिली होगी। अगर सही बात है, अगर ऐसा है, अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिली है तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए। और हाँ, ज़रूर आप हमें बताइएगा कि आज की क्लास हम किस तरीके से आपको समझाए, ऐसे हमें समझाना चाहिए या फिर डायरेक्टली आंसर बता के चले जाना चाहिए, तो आप बताइएगा। हम उस अकॉर्डिंग अभी जो इस सीरीज को कंटिन्यू किए हैं, पहला एक एनपीओ चैप्टर जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका वीडियो ऑलरेडी दे दिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको कुछ नोट्स वगैरह देते चलेंगे। और यूट्यूब वगैरह पे सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, एजुकेशन बाबा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके एजुकेशन बाबा यूट्यूब पे सर्च करिए, मिल जाएगी। और कॉमर्स की और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पे जाइए, बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको आप देख के अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अभी आपको रेगुलरली ये सीरीज चलती रहेगी। चलिए तो आज के इस क्लास को बस इतना ही यहीं पे रखते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।